guys, again welcoming to this new session. In this session, we will solve one of the very most important numerical of our NCERT textbook, example number 7.9. हर एक चीज मैं आपको इन डिटेल समझाऊंगा तो लेट अस स्टार्ट. अ 3 मीटर लॉन्ग लैडर weighing the 20 kg leans on a frictionless wall. तो हमें एक 3 मीटर लंबा एक लेडर दिया गया है, उसको हमने दीवार के ऊपर टिका के रखा है, जिसका ये जो लेडर है उसका मास है 20 kg. यस. Next, its feet rest on the floor 1 meter from the wall as shown in the figure. तो फिगर भले ही उन लोगों ने दिया है, मैं आपके सामने ही बनाऊंगा ताकि आपको फिगर किस तरीके से बनाया जाता है वो समझ में आ जाइए. यस, तो लेट अस से दिस इज द वॉल, जिसके ऊपर हमने क्या किया है, हमारी जो लेडर है उसको टिका के रखा है. यस, सो लेट अस से दैट कि ये जो ब्लू कलर का मैंने आपके सामने ड्रॉ किया वो है हमारा लेडर, और वो जो लेडर है उसका जो खुद का अपना लेंथ है वो है, टोटल लेंथ है 3 मीटर. यस, परफेक्ट. आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई है. तो ये लेंथ है 3 मीटर. यस, फिर हमें क्या दिया गया है, इट्स फेट रेस्ट ऑन द फ्लोर 1 मीटर फ्रॉम द वॉल. तो ये वाला जो लेंथ है, ये वाला जो लेंथ है वो है 1 मीटर. ग्रेट, परफेक्ट. यस, फाइंड द रिएक्शन फोर्सेस ऑफ द वॉल एंड द फ्लोर. सो हमें निकालना है रिएक्शन फोर्सेस. तो जैसा कि हम सबको पता है कि जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आता है तो वहाँ पे क्या आ जाता है, फोर्स ऑफ रिएक्शन, या तो उसको हम लोग बोलते थे नॉर्मल फोर्स. यस, तो चलिए पहले तो हम डायग्राम बनाते हैं. तो यहाँ पे जो है हमारा लेडर, यहाँ पे हमारा लेडर ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है. तो अगर ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है तो वहां पे जो फोर्स आएगा वो हो जाएगा N1. यस, नॉर्मल फोर्स ऑफ रिएक्शन N1. यस, तो यहाँ पे जो N1 है, उसको कोई एक फोर्स जो है वो तो हमेशा बैलेंस करता ही होगा, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होती है. तो जैसा कि हम सबको पता है कि सेंटर पे जो फोर्स लगता है दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी. एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा उसकी वजह से ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा. एंड ये जो है ये नीचे की तरफ जाएगा, दैट इज ड्यू टू द मास ऑफ द लीडर इटसेल्फ. यस, यही W को आप यहाँ पे भी बनाओ, देयर इज नो इश्यू. अब तक हम जो करते थे mg, लेकिन ये रोटेशनल का है तो हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे W इज इक्वल टू mg. कहाँ पे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे. यस, परफेक्ट. नेक्स्ट, यहाँ पे भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है. तो यहाँ पे अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से नॉर्मल, ग्राउंड से नॉर्मल की डायरेक्शन में, तो ये है उसका बेस. तो बेस से नॉर्मल की डायरेक्शन में ये फोर्स लगेगा विच इज नथिंग बट फोर्स ऑफ रिएक्शन. एंड परफेक्ट. आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया है. इफ दिस इज द फोर्स फॉर द रिएक्शन N2, तो इसको भी कोई एक फोर्स नक्की बैलेंस कर रहा होगा. अगर वो बैलेंस करता है तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन का फोर्स होता है. तो ये वाला जो फोर्स है उसको यहाँ पे जो है फ्रिक्शनल फोर्स अपोज करता है. ठीक है ना, अदरवाइज क्या होता कि लीडर इस तरफ नीचे की तरफ आगे चली जाती, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि ये नॉर्मल को कौन अपोज करता है, ये डायरेक्शन का फ्रिक्शन. यस, अदरवाइज सोच लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिर जाएगी. ओके, आई होप. तो ये थे हमारे अब तक के फोर्स. अभी हमें क्या करना है, हमें वैल्यू निकालना है N1 एंड N2 का. तो बहुत ध्यान से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारी ऑब्जेक्ट है वो हमेशा दो इक्विलिब्रियम में पाई जाती है. कौन कौन सा, फर्स्ट वन दैट इज द लीनियर इक्विलिब्रियम. सो अगर लीनियर इक्विलिब्रियम है, व्हाट इट मीन्स, या तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है जैसा कि हमने पढ़ा है. ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के अंदर क्या होता है कि जितने भी फोर्स लगते हैं वो सबका एडिशन जीरो होता है. जितने भी फोर्स लगते हैं वो सबका एडिशन जीरो होता है. सो फ्रॉम दिस फिगर वी गाइस कैन से दैट ये N1 ऊपर की तरफ लगता है, ये N1 जो ऊपर की तरफ लग रहा है उसको अपोज करता होगा ये W. N1 एंड W एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, तो उसकी वजह से आपका टोटल फोर्स जीरो हो जाता है वर्टिकल डायरेक्शन का. टोटल लीनियर फोर्स या तो ट्रांसलेशनल फोर्स. तो N1 ऊपर की तरफ लग रहा है उसको हम पॉजिटिव लेंगे, W नीचे की तरफ लग रहा है उसको हम नेगेटिव लेंगे, मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो. तो N1 मस्ट बी इक्वल टू W. यस, ये है वर्टिकल डायरेक्शन के कंपोनेंट. तो N1 एंड W एक दूसरे को कैंसिल करते हैं. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ W? W इज नथिंग बट M इंटू जी. W तो क्या होता है, M इंटू जी होता है.
तो N1 को N1 ही लेंगे। M मास ऑफ द लेडर, ये लेडर का प्रॉब्लम है तो हम लोग मास ऑफ लेडर कंसिडर करेंगे, दैट इज 20। एंड ये जो है जी का वैल्यू 9.8। तो हमारा N1 जो है नॉर्मल फोर्स ऑफ रिएक्शन 1 तो हमें डायरेक्टली मिल गया 196 न्यूटन। यस, तो आधा मार्क तो आपको यहाँ पे ही मिल जाएगा। ये 5 मार्क का सम है तो 2.5 तो यहाँ पे ही मिल जाएगा। यस, नेक्स्ट। ये हमने किया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को के फोर्स को हमने क्या किया है, जीरो किया है। फिर हमने आपको क्या समझाया था कि फोर्स के कोई भी दो डायरेक्शन के जो कंपोनेंट है उसका समेशन जीरो करना है। तो पहले हमने एक्स डायरेक्शन के रादर ये है वाई डायरेक्शन का फोर्स। यस, तो पहले हमने वाई डायरेक्शन के फोर्स को जो है जीरो किया। अब हम उससे परपेंडिकुलर दैट इज एक्स डायरेक्शन के टोटल फोर्स को जीरो करेंगे। तो summation of all the forces acting in the x direction should also be zero। तो ये हो जाएगा x डायरेक्शन का फोर्स जीरो। यस, तो x डायरेक्शन में कौन से फोर्स लगते हैं, ये रहा N2 वाला, ये रहा F वाला, कैपिटल F, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे कंसिडर किया है। तो चलिए अभी वो फोर्स को हम लोग जो है बैलेंस करते हैं। तो कैपिटल F जो है वो पॉजिटिव x की तरफ लग रहा है तो हमने लिया है पॉजिटिव F। एंड N2 जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो F माइनस N2 मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो। एंड फिर इसको अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो N2 मस्ट बी इक्वल टू F, दैट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। यस, तो ये तो हो गया। और दूसरा इक्वेशन हमारा, ये तो हमें इक्वेशन मिला, यहाँ पे हमारे पास कुछ भी डेटा नहीं है। ये है इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2। एन हमें निकालना था N1 एंड N2, फोर्स ऑफ रिएक्शन N1 आ चुका है, अभी निकालना है N2। यस, चलिए तो अभी उसके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। तो बहुत ध्यान से अ, देखना, अभी हम लोग जो कंडीशन लेंगे ये हो गया ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का। लेकिन और हमें क्या पता है, हमें ये भी पता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी होती है। कौन सा इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अगर ऑब्जेक्ट रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होती है तो व्हाट इट मीन्स दैट द समेशन ऑफ ऑल द टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम मस्ट बी जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, व्हाट इट मींस कि समेशन ऑफ ऑल द टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो कितने टॉर्क लगते हैं पहले तो हम लोग वो फाइंड करेंगे, एंड फिर जो है हम उसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। तो कितने टॉर्क लगते हैं उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले तो ओरिजिन डिसाइड करना पड़ता है हमारा। पहले तो ओरिजिन डिसाइड करो। नाउ डू रिमेम्बर, टॉर्क वाले केस में आप ओरिजिन कहीं पे भी कंसिडर कर सकते हो। यस, ओरिजिन कहीं पे भी कंसिडर कर सकते हो, इसका आंसर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होता है। यस, तो सपोज करो कि ये है हमारा ओरिजिन, ये है हमारा ओरिजिन, ये है हमारा ओरिजिन। सो इसके रिस्पेक्ट में, ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हमें टॉर्क जो है वो कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट थिंग कि ये जो W है, यहाँ पे आपको जो W दिखाई दे रहा है उसकी वजह से आपका ऑब्जेक्ट जो है वो रोटेट होगा। एक ये जो W है उसकी वो है आपका फोर्स, दैट इज फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। तो वो जो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी है वो ये डायरेक्शन में लगता है, दिस इज द लाइन ऑफ द एक्शन फॉर द दैट फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन, ये लाइन के ऊपर लगता है। तो अगर इफ दिस इज द लाइन ऑफ द एक्शन फॉर द फोर्स ड्यू टू दिस W, तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगा, दिस शुड बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यस, तो अगर ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो ये एंगल हो जाएगा थीटा, ये एंगल हो जाएगा थीटा। ये टोटल लेंथ ऑफ द लेडर होता है 3 मीटर, तो ये जो लेंथ है वो हो जाएगा 1.5 मीटर। फिर ये भी हो जाएगा 1.5 मीटर, एंड इस तरीके से टोटल लेंथ होता है 3 मीटर। ये एंगल है थीटा। चलिए यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसको हम नाम दे देते हैं ए, और ये जो पॉइंट है उसको हम नाम दे देते हैं पॉइंट बी। ये पॉइंट को हम सी नाम देते हैं और ये पॉइंट को हम डी नाम देते हैं। परफेक्ट, यस। तो एक तो यहाँ पे टॉर्क लगेगा W1, यहाँ पे टॉर्क लगेगा विच इज नथिंग बट W1। दूसरा जो है दूसरा जो है यहाँ पे, क्योंकि ये हमारा ओरिजिन है तो एक तो ये फोर्स हमने कंसिडर कर लिया। फिर दूसरा फोर्स अभी हमारे पास एक ही बचा है, दैट इज N2। कौन सा बचा है, N2। तो N2 जो है वो ये लाइन, उसका ये लाइन ऑफ एक्शन है, मतलब ये डायरेक्शन में उसका फोर्स लगता है।
दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन फॉर द फोर्स N2 एंड उसके लिए जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन, उसके लिए जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो यहाँ से आएगा, बिकॉज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से मेजर किया जाता है, तो उसके लिए ये वाला जो है, ये वाला डिस्टेंस जो है वो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। परफेक्ट। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। ओके, तो चलिए अभी हम ये चीज़ को सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। बहुत शांति से हम लोग ये चीज़ को सॉल्व करेंगे। तो नाउ देर आर टू फोर्सेस, सो देर विल बी टू टॉर्क। तो टोटल टॉर्क कितने हैं? दो टॉर्क लगेंगे, टाउ वन प्लस टाउ टू मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो। टाउ वन किसकी वजह से था? टाउ वन किसकी वजह से था? ये डब्ल्यू की वजह से था। तो टाउ वन की जगह हम लोग क्या लिखते हैं? परपेंडिकुलर डिस्टेंस नंबर वन किसका है? ये डब्ल्यू का, ठीक है ना, प्लस प्लस जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस नंबर टू कौन से फोर्स के लिए है? ये N2 के लिए है। फिर हमने क्या देखा था कि क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, वो पहले आप नक्की करिए। क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, तो ये तो बाय डिफॉल्ट N2 ये डायरेक्शन में लगता है, तो ये N2 ऐसा जाएगा जो कि है एंटी क्लॉकवाइज। तो ये W नक्की यही डायरेक्शन में जाएगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन का होगा, तभी तो ये चीज़ एक दूसरे को बैलेंस करेगा। परफेक्ट। तो N2 तो नक्की यही डायरेक्शन में लगेगा, यही डायरेक्शन में, तो N2 ये डायरेक्शन में है तो W उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ही होना चाहिए। तो W है वो क्लॉकवाइज है, और जो क्लॉकवाइज होते हैं उसको हम लोग नेगेटिव लेंगे, जो क्लॉकवाइज है उसको हम लोग नेगेटिव लेते हैं। परफेक्ट। यस, ये भी बेसिक जो है थियरी उसके अंदर आपको समझाया गया था। क्लॉकवाइज है, टॉर्क के अंदर क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव साइन कंसिडर करो, एंड एंटी क्लॉकवाइज है दैट इज ACW है तो पॉजिटिव साइन। परफेक्ट। यस। चलिए अभी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर W, अभी हमारा काम है टू फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर W। बहुत ध्यान से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर W, तो ये रहा W, ये डिस्टेंस है 1.5, हमें निकालना है ये डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो वो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसके लिए हम लोग कर सकते हैं cos थीटा। तो छोटा सा ट्राइंगल है, मैं आपके लिए ट्राइंगल का नाम भी लिखता हूँ, इन ट्राइंगल OBA, इन ट्राइंगल OBA cos थीटा क्या होगा? What should be the cos theta? Cos theta is nothing but adjacent side, that is OA, upon the hypotenuse of that triangle, that is OB। तो यहाँ से अगर आप डेटा को सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा OA is equals to OB cos theta। बट व्हाट इज OB? OB है हमारा 1.5 एंड cos थीटा को भी हम cos थीटा ही रखेंगे, तो OA हमारा हो जाएगा 1.5 cos थीटा। परफेक्ट। यस। नेक्स्ट, अभी हमें cos थीटा नहीं पता है, लेकिन cos थीटा के लिए हम लोग और एक प्रोसीजर कर सकते हैं कि अब हम बड़ा ट्राइंगल लेंगे। कौन सा ट्राइंगल? OCD। नाउ फोकस ऑन द ट्राइंगल OCD। OCD के ऊपर आप लोग फोकस कीजिए, ऑन ट्राइंगल OCD। तो OCD के अंदर ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो OCD के अंदर cos थीटा क्या हो जाएगा? cos थीटा क्या हो जाएगा? ये वाला साइड, इतना लंबा साइड, दैट इज OD डिवाइडेड बाय इट्स हाइपोटेनियस, OCD का हाइपोटेनियस, दैट इज O से लेके C वाला। परफेक्ट। OD कितना है? 1 है। OC कितना है? 3 है। परफेक्ट। OD कितना है? व्हाट इज OD? OD इज 1। व्हाट इज OC? 3। तो cos थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1/3, 1/3। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू रख देंगे इंटू 1/3। सो ये जो OA है, ये जो OA है वो आपको मिल जाएगा 1.5/3, दैट इज नथिंग बट 1/2। ये आपको मिल जाएगा 1/2। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो होता है 1/2। यस। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो मिला 1/2, दैट इज 0.5 इंटू माइनस ऑफ W, दैट इज माइनस ऑफ M इंटू G, दैट इज W का वैल्यू ऑलरेडी हमने ला के रखा है 196, तो इसके लिए हम वापस मेहनत नहीं करेंगे। अभी बचा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दूसरा वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो चलिए वो कौन सा है वो देख लेते हैं। दूसरा वाला N2 है, N2 वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये है लाइन ऑफ एक्शन फॉर N2, ये है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसके बराबर होगा,
ठीक है, या तो और एक चीज कर सकते हो, ये है 1.5 मीटर, ये है 1.5 मीटर, तो ये तो लेटर ऑफ द लेंथ ऑलरेडी हमें पता थी, लेटर ऑफ द लेंथ हमें पता थी जो कि है 3 मीटर का। ये जो साइड है वो इसके पैरेलल है, तो ये जो साइड है वो आ जाएगी 1 मीटर, ये साइड आ जाएगी 1 मीटर। तो ये है 1 मीटर, ये है 3 मीटर, तो हम लोग यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम हम लोग ये साइड निकाल सकते हैं। यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम अगर आप लोग ये साइड निकालते हो तो क्या आएगा, 3 द होल स्क्वायर दैट इज 9 माइनस 1 अंडर रूट, तो क्या हो जाएगा √8, √8 मीन्स 2√2, क्या आएगा 2√2, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2√2, तो यहाँ पे आएगा 2√2 इंटू N2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ N2 जो कि हमें निकालना है। यस, तो आई होप ये चीज समझ में आ गई है। तो N2 इंटू 2√2 इज इक्वल्स टू 196 इंटू 0.5 दैट इज आपको मिलेगा 98। तो N2 आपका हो जाएगा 98 डिवाइडेड बाई 2 इंटू √2, तो ये जो हो जाएगा आपका 98/2 दैट इज 49 डिवाइडेड बाई √2। याद रख लीजिए 1 डिवाइडेड, याद रख लीजिए इन द सेंस आप लोग कर भी सकते हो, हमें तो ऑलरेडी पता है, बहुत सारी बार ये चीज़ का यूज़ करना पड़ेगा 1/√2 का। 1/√2 होता है 0.707, कितना होता है 0.707, या 0.707 हो जाएगा। अगर ये 0.707 होता है तो आपको N2 मिल जाएगा। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ N2, what should be the value of N2, that is nothing but 49 into 0.707, perfect, 49 into 0.707, परफेक्ट, ये आपको दे देगा 34.65, ये आपको दे देगा 34.65। तो हमें दोनों फोर्स मिल गए हैं 34.65 राउंड अबाउट न्यूटन। यस, तो हमारा N1 एंड N2 आ चुका है। फिर यहाँ पे आप और एक चीज़ भी कर सकते हो, न्यूमेरिकल तो ख़त्म हो गया है, लेकिन यहाँ पे आप और एक चीज़ कर सकते हो। ये साइड मैंने आपके लिए 0.5 निकाल के लाया, आप लोग डायरेक्टली भी लिख सकते हो कि ये जो टोटल डिस्टेंस 1.5 है तो ये 0.5 होगा, आप लोग ये कर सकते हो, देयर इज़ नो इश्यू। पर फिर बहुत सारे न्यूमेरिकल में आपको ये साइड के लिए मैंने जो प्रोसीजर सिखाई है वो आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैंने आपको हर एक स्टेप समझाया, इसलिए प्रोसीजर मैंने लिखी, अदरवाइज यू कैन ऑल्सो राइट इट डायरेक्टली। तो ये तो आंसर आ गया है। फिर कोई रिजल्टेंट फोर्स अगर किसी को फाइंड करना है, ये न्यूमेरिकल खत्म हो चुका है, डू रिमेम्बर, किसी को रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना है तो क्या कर सकता है, रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ N1 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर, दोनों परपेंडिकुलर ही लगते हैं हमेशा। ये रहा N1 ये डायरेक्शन में है, N2 ये डायरेक्शन में है, तो एंगल इज परपेंडिकुलर दैट इज 90 डिग्री, तो डोंट वरी, कॉस थीटा नहीं आएगा। एक्चुअली यहाँ पे +2 N1 N2 कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा में 90 है तो ये टर्म वैनिश हो जाएगा, तो फिर N1 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर, ये आ जाएगा 196 द होल स्क्वायर प्लस 34.65 द होल स्क्वायर। यस, आप लोग जो है यहाँ पे जो डेटा है उसको भी आप लोग जो सॉल्व कर सकते हो, तो आपको जो रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ n है, रिजल्टेंट आपका जो n का वैल्यू है आपको वो मिल जाएगा। यस, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट राउंड अबाउट 199 न्यूटन। यस, ठीक है, ये है फोर्स, नॉर्मल फोर्स, और ये है यूनिट ऑफ फोर्स दैट इज न्यूटन। यस, एंड अगर अगर किसी को डायरेक्शन निकालना है तो वो डायरेक्शन भी निकाल सकता है, tan थीटा इज इक्वल्स टू वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। यस, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट है हमारे पास कैपिटल N1 एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है N2, दैट इज N1 इज 196, N2 इज अराउंड अबाउट 4.65। इसको सॉल्व करो यू विल गेट 4√2, और इन अदर वर्ड्स क्योंकि ये डायरेक्ट नंबर है आपके पास, तो इसका जो आंसर है वो आपको मिलेगा 5.65 के आजू बाजू, परफेक्ट। एंड फिर tan थीटा से थीटा कैसे निकालना है वो हमारे सब बच्चों को आता है, तो अगर आप लोग ये निकालोगे यू विल गेट राउंड अबाउट 80 डिग्री। यस, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस न्यूमेरिकल। इसके साथ ये पूरे वीक में आपको बेटा बहुत सारे न्यूमेरिकल मेरी तरफ से मिलने वाले हैं, ये चैप्टर का जो आपका कॉन्फिडेंस है वो सबसे अच्छा हो जाएगा, राइट। Perfect. So thank you very much, guys. We will meet in the next class tomorrow on Friday. Thank you.